Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with शिखा. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 10 सितंबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर. तो प्रश्न है, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है, वो कौन थे? आंसर है तेलुगु एक्टर. अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बन गया है? आंसर है डीबीएस बैंक. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा घोषित विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैंक डीबीएस बैंक सिंगापुर स्थित को लगातार तीसरे वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है. 2018 में ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड के लिए निवेश को चुना गया था और द बैंकर द्वारा इसे ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर के नाम दिया गया था. 2019 में यूरो मनी द्वारा बीडीएस को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया था और 2020 में ग्लोबल फाइनेंस सम्मान के बाद यह लगातार तीसरा वर्ष डीबीएस को सबसे बेस्ट बैंक प्रशंसा से सम्मानित किया गया है और ये है डीबीएस बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर है कर्नाटक में. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने बेंगलुरु के 47वें फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है. इस फ्लाईओवर का नाम हिंदू विचारक विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर रखा गया है. इस मौके पर मंगलवार को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया और कहा कि उनके योगदान का पूरा श्रेय नहीं मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH, जिसे गर्म और उच्च मौसम की स्थिति के लिए टेस्ट किया गया है, विकसित किया गया है? आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH ने हिमालय में गर्म और उच्च मौसम की स्थिति में उच्च ऊंचाई क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है. हेलीकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर में अपनी पेलोड क्षमता का भी प्रदर्शन किया है. LUH का सेना संस्करण प्रारंभिक परिचालन मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी ने किस अंतरिक्ष यान को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का नाम दिया है? आंसर है NG-14 सिग्नल्स स्पेसक्राफ्ट. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपने अगले अंतरिक्ष यान NG-14 सिग्नल्स स्पेसक्राफ्ट को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का नाम दिया है. चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी. वर्ष 2003 में एक अंतरिक्ष यान दुर्घटना में कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी. उनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था और ये है कल्पना चावला. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डेविड एटनबरो को. जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु. प्रसिद्ध ब्रॉडकास्ट व प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार उन्हें विश्व के प्राकृतिक अजूबों को विश्व के सामने लाने के लिए योगदान के लिए दिया जा रहा है. इस संगठन को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना है. डेविड एटनबरो एक अंग्रेजी प्रशासक और इतिहासकार हैं. वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं. उन्होंने ग्रह की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जागरूक करने का काम किया है और ये हैं डेविड एटनबरो, इसलिए इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है? आंसर है
बांग्लादेश, जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? बांग्लादेश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीन नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। असोल चीनी अभियान, जिसका अर्थ है असली चीनी, रियल शुगर, अंग्रेजी में इसको रियल शुगर बोलेंगे, का उद्देश्य नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। इस 3 महीने के लंबे अभियान को लागू करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म durbar21 ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सितंबर को डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का शुभारंभ कौन करेगा? आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में मछली पालन और पशुपालन क्षेत्रों में भी कई पहलों का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 साल की अवधि के दौरान सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है। प्रधानमंत्री सीतामढ़ी में मछली ब्रूड बैंक और किशनगंज में एक्वाटिक डिजीज रेफरल प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा करेंगे। नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश फीड मिल की एक नई इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में व्यापक मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस योजना के तहत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है बैंक ऑफ इंडिया ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? बैंक ऑफ इंडिया BOL ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर BOL के ज्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सहित रहित डेबिट कार्ड, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड में POS और ई-कॉमर्स पर 5 लाख और ATM पर 1 लाख तक की खर्च सीमा होगी। अन्य सुविधाओं में लाउंज एक्सेस प्रति तिमाही 2 और यात्रा, रिटेल, भोजन, जीवन शैली, मनोरंजन, लग्जरी होटल, ऑनलाइन शॉपिंग पर रिवॉर्ड पॉइंट आदि शामिल हैं। साथ ही यह धोखाधड़ी वाले लेन देन के लिए बीमा भी प्रदान करेगा। और अब जानते हैं इस बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था इसका 7 सितंबर 1906 में और मुख्यालय है इसका मुंबई में। MD और CEO हैं इसके अतुल कुमार दास और इस बैंक की टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ये है इसकी टैगलाइन, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आंसर है ई-गोपाला ऐप। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? प्रधानमंत्री ई-गोपाला ऐप को पशुधन के प्रबंधन के लिए लॉन्च करेंगे, जो एक नस्ल सुधार मार्केट प्लेस के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह पशुधन पशु पोषण और पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए गुणवत्ता प्रजनन सेवाएं भी सुनिश्चित करता है। और ये है वो ऐप ई-गोपाला ऐप। ये किसानों के लिए है और इसके द्वारा ये 10 सितंबर 2020 को मध्याह्न 12 बजे लॉन्च किया गया है और इससे किसानों को और पशुओं को बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ग्रेजुएट यानी कि UG पाठ्यक्रमों के लिए किस राज्य ने शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा सरकार ने चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जानते हैं इसके बारे में? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व-वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट यानी कि UG पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
आपका मित्र छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों को जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट है। छात्र प्रवेश और छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7419444449 पर मैसेज भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।